ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भीम का रथ संभालना कोई सामान्य बात नहीं थी। जो भीम को युद्ध में देखता था उसे एक नहीं बल्कि दो शेर दिखते थे। पहला उसके निर्डर हृदय में गरजता हुआ और दूसरा उसके रथ के ध्वज पर जहां शेर का प्रतीक भाग्य की तरह जल रहा था। यस, यू हर्ड इट राइट। भीम्स चैरियट फ्लैग बोर द एम्बलम ऑफ लायन as a symbol of his fearless strength and royal power. धरती उनके रथ के पहियों के नीचे कांपती थी, आकाश उनके गरजने से गूंज उठता था और भाग्य खुद उनके साथ चल रहा था। तो कौन था वो विशेष आत्मा जो वायुपुत्र के साथ खड़ा रहना योग्य था, जो एक साथ दो सिम को संभाला? सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। महाभारत के युद्ध पर्व में अध्याय 109 में एक हमको श्लोक मिलता है। विशोकम वीक्ष निर्भीनम भीमसेनम प्रतापवान, जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। यहाँ एक नाम प्रकट होता है, विशोका। हाँ, विशोका ही भीमसेन के सारथी थे। लेकिन विशोक कौन थे? इनके पिता के नाम सुन के आप जरूर चकित हो जाएंगे। क्या विशोक सिर्फ इतिहास के पन्ने में खो गया एक नाम थे, या इसके पीछे कोई और गहरा सत्य छुपा है? एज पर वन ऑफ द महान जगत गुरु ऑफ कलियुग श्री मध्वाचार्य ने कहा है अपने ग्रंथ में महाभारत तात्पर्य निर्णय में, इसका एक अद्भुत दृष्टिकोण देते हुए इसका रहस्य खोले है। विशोका कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो त्रिवक्र के पुत्र थे। वही त्रिवक्र जिन्हें कृष्ण ने मथुरा में कृपा से स्पर्श करके बदल दिया था। और विशोका सिर्फ त्रिवक्र के पुत्र नहीं थे, वो स्वयं हमारे श्री कृष्ण के पुत्र थे। जी हाँ, he was the son of Lord Krishna। क्या आप जानते थे? Please go hit the comment box. I want to know this. Now we will witness the story in another angle. जरा सोचिए, कृष्ण के अनुग्रह से जन्म हुआ पुत्र भीम वायु के अवतार का सारथी बनता है। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक दिव्य योजना थी। कृष्ण ने अर्जुन को सीधी मार्गदर्शन दिया और भीम की रक्षा अपरोक्ष रूप से की, क्योंकि धर्म कभी अकेला नहीं छोड़ता है। यही महाभारत की सुंदरता है, यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। You just witnessed a small short. The divine story runs far deeper than this short. Watch the complete video now on our YouTube channel, Valmiki Vyasa Vaibhavam, the next big thing on the internet. Krishnarpanamastu.